कुछ असंख्य शब्द जो निर्वात में भटक रहे हैं मन के वेग से, कुछ असंख्य शब्द जो निर्वात में भटक रहे हैं मन के वेग से, बिना किसी उद्देश्य के वो एक दिन सिमट जाएंगे किसी सामाजिक गुरुत्व से और बन जाएंगे प्रेम की तमाम सिंगारित कविताएं। फिर वही प्रेम की सिंगारित कविता एक दिन किसी सामाजिक उल्का पिंड से टकराकर विखंडित हो जाएगी। फिर वही प्रेम की सिंगारित कविता एक दिन किसी सामाजिक उल्का पिंड से टकराकर विखंडित हो जाएगी प्रेम की वियोग कविता के रूप में। प्रेम की सिंगारित कविता बिखर कर उड़ती रहेगी तब तक जब तक कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए उसमें से कुछ शब्द चुनकर उसकी तितली सी बातों में मिठास घोलकर उसके चेहरे पर प्रेम का सिंगार पक्ष स्थापित न कर दे। जब तक कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए उसमें से कुछ शब्द चुनकर उसकी तितली सी बातों में मिठास घोलकर उसके चेहरे पर प्रेम का सिंगार पक्ष स्थापित ना कर दे और प्रेम की वियोग कविता बिखर कर उड़ती रहेगी तब तक जब तक कोई प्रेमिका समाज के भय से उसमें से कुछ शब्द वियोग की कविता तैयार कर चढ़ा नहीं देती अपनी प्रेमी के दर पर। तब तक जब तक वियोग की कविता तैयार कर चढ़ा नहीं देती अपने प्रेमी के दर पर। कितनी खूबसूरत कविता है ना ये। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल शब्दवेणी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए। तो आज मैं जिनकी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और अभी अभी जो कविताएं मैंने सुनाई ना आपको, प्रेम कविताएं, इसे लिखा है नेहा शुक्ला ने। नेहा शुक्ला सुनिए। नेहा शुक्ला जब मैंने लिखना शुरू किया था सोशल साइट्स पे पहली बार, मैंने इसे ही फॉलो किया था। और बड़ी प्यारी लड़की है ये, गोंडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और अभी पढ़ाई कर रही है। और मेरी दिल से बहुत दुआएं हैं नेहा कि आप जल्द ही कुछ बन जाओ और आपकी कविताएं हम बड़े बड़े मंचों से भी सुने। ऐसे भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और इसे बचपन से ही कविताएं लिखने और पढ़ने का बड़ा शौक है और सुनने इसलिए भी लगाती है अपने नाम के साथ क्योंकि ये ना आदि है और ना अंत। तो आप समझ ही गए होंगे आगे कि नेहा शुक्ला शून्य क्यों है। इतना काफी है ना, बायोडाटा तो नहीं बनाना है इसके लिए, इतना ठीक है। तो मैं चलती हूँ नेहा शुक्ला की एक और प्यारी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। सुनो। तुम जब भी कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ तुम्हारे साथ मैं ना आ सकूं, तो अपना बैग पैक करते समय अपनी शर्ट की शेल्फ में पहली शर्ट तले मेरी एक प्रेम कविता छुपा लेना, है ना। तुम जब भी कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ तुम्हारे साथ मैं ना आ सकूं, तो अपना बैग पैक करते समय अपनी शर्ट की शेल्फ में पहली शर्ट तले मेरी एक प्रेम कविता छुपा लेना। तुम दिन व दिन एक एक कर शर्ट पहनते जाना और हर बार मेरी कविता अगली शर्ट के तले दबा दिया करना। तुम दिन ब दिन एक एक करके शर्ट पहनते जाना और हर बार मेरी कविता अगली शर्ट के तले दबा दिया करना। आखिरकार वो दिन आएगा जब तुम्हारी अंतिम शर्ट बचेगी। आखिरकार वो दिन आएगा जब तुम्हारी अंतिम शर्ट बचेगी। तब तुम मेरी कविता को अकेला बैग के पैंदी में मत रखाना। उस दिन तुम मेरी कविता को अपनी शर्ट की जेब में डाल लेना। सुनो, जिस दिन मेरी कविता अंतिम बच जाएगी एक ना, उसे अकेला बैग की पैंती में मत रखाना। उस दिन तुम मेरी कविता को अपनी शर्ट की जेब में डालाना। और सुनो, उस दिन तुम इत्र लगाना जानकर भूल जाना। और सुनो, उस दिन तुम इत्र लगाना जानकर भूल जाना। जब कोई तुम्हारी मदहोश नजरों को देख सुगंध का राज पूछेगा, जब कोई तुम्हारी मदहोश नजरों को देख सुगंध का राज पूछेगा, तो जवाब में तुम अपनी जेब की तरफ देखना और हौले से मुस्कुरा देना। और हौले से मुस्कुरा देना। अगर वो प्रेम में होगा या कभी प्रेम में रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि तुम एक प्रेमी हो और सामाजिक बंधनों का निर्वाह करते हुए अपनी जेब में प्रेमिका का प्रेम इत्र लिए फिर रहे हो।
और सामाजिक बंधनों का निर्वाह करते हुए अपनी जेब में प्रेमिका का इत्र प्रेम लिए फिर रहे हो, क्योंकि प्रेम में लिखी कविताएं इत्र ही तो है जो जन्म जन्मांतर तक प्रेम की सुगंध लिए बेफिक्र फिरा करती है। क्योंकि प्रेम में लिखी कविताएं इत्र ही तो है जो जन्म जन्मांतर तक प्रेम की सुगंध लिए बेफिक्र फिरा करती है। तो सुनो, तुम जब भी कहीं ऐसी जगह जाना जहां तुम्हारे साथ मैं ना आ सकूं, तो अपना बैग पैक करते समय अपनी शर्ट की साफ में पहली शर्ट तले मेरी एक प्रेम कविता छुपा लेना। कितनी खूबसूरत है ये कविता, इत्र, बहुत ही प्यारा सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए, और नेहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।